आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ये एफ़िलिएट हैं जनाब हसनैन रफ़ीक साहब। हसनैन साहब आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। हसनैन साहब आप मुस्कुराए किस बात पे? आपने कहा पाकिस्तान तरीके क्योंकि आपको देखते ही हर वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कवरेज हर जगह-जगह आपको देखते हैं। तो क्या वैसे आपको कैसे आपको कोई इंट्रोड्यूस करवाए? जैसे आपको ठीक लगता। नहीं आप अपने जानना चाहते हैं लोग कि आपको लोग एज़ अ पॉलिटिशियन लें, पॉलिटिकल वर्कर लें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लें, किस तरह से आपको नहीं, मेरा लोग सोशल आपका मीडिया का काम है तो फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हाँ, तक सही है। तो हर कोई आपकी कहानी जानना चाहता है, आप भी एक ग्रास रूट लेवल से उठ के अब अच्छी जगह पे, अच्छे मुकाम पे हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई ये सारा इसकी? शुरुआत में एफएससी जो फर्स्ट ईयर था वो वज़ीराबाद, वहाँ मैंने स्टडी की। सेकंड ईयर माइग्रेशन करवाई पिंडी में। अब 2018 में मेरे भाई ने इस चैनल को पहले ही बना लिया हुआ था। वो काउंसलर्स वॉकएंड पढ़ते थे और वो इस पे वॉइस ओवर करके वीडियोस करते थे। खैर, मेरी जब एफएससी अभी कंप्लीट प्रॉपर नहीं हुई थी, मैं प्रैक्टिकल बायो का लास्ट प्रैक्टिकल था, तो मैं अभी वो देना था। मैं फर्स्ट टाइम ऑन फील्ड आया और वो जो है पाकिस्तान और इंडिया का तब कोई मैच था, तो मैं तब उसके हवाले से इस तरह वो अपना फेस तो नहीं लाता, हाथ आगे करके वो क्वेश्चन करना। तो फिर बस इसी तरह इस फील्ड में है। बेसिक मेरा इस फील्ड में आने का जो शौक था, मेरे वालिद साहब ने 2001 का इलेक्शन कंटेस्ट किया काउंसलर का। अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते। मेरी 1999 की पैदाइश है, तो मैं अभी 2 साल का था। तो मैं वालिद साहब जब इलेक्शन जीते तो उन्होंने जब गाँव में आए थे तो कोरे में साथ मुझे बिठाया था। अब तो मेरी बेस जो है ना वो पॉलिटिकल बेस है। फिर उन्होंने 2005 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर 2015 का कंटेस्ट किया। तो मैं शुरू से घर में पढ़िया पंचायत, लोगों के मसले, एरा-गैरा सब कुछ। किसी न किसी तरह से अ, आपका सियासत के साथ ताल्लुक था और वो भी हाँ, ग्रास रूट लेवल की सियासत के हाँ, साथ। वो जो इलाके की सियासत, मोहल्ले की, मोहल्ले की। गाँव की सियासत, मुझे यूनियन काउंसिल इस की। तरह जो है वो बहुत शौक था सियासत का। इवन कि मैं जब स्कूल जाता था तो मुझे याद है कि एक साइकिल पे अखबार देने का आता था बंदा हमारी हवेली में। तो वो जब आता था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं स्कूल जाने से पहले अखबार पहुँच जाए अखबार पढ़ो। और मैं उसे पढूँ। और ओके। मैं पढ़ता स्पोर्ट्स था, ठीक ओके। है? पॉलिटिकल नहीं पढ़ता था खैर। तो मैं ऊपर पॉलिटिकल हेडलाइंस देख लेता था। तो फिर इसी तरह बस शौक था तो। मुझे लगता है हम हाँ, सबका बचपन अखबार को लेके ऐसा ही है कि स्पोर्ट्स तक दिलचस्प, वो भी तस्वीरों तक, किस पे किस-किस की तस्वीर किस-किस है की ये। तस्वीर है। हाँ जी। ओके। तो सियासत को ही कवर करना था शुरू से या कोई पहले माइंड कुछ और था, कोई लाइक नहीं सियासत एंटरटेनमेंट ही वगैरह कोई तो नहीं बाद में चेंज हुआ ये नहीं सियासत की सियासत ही। तरफ? बेसिक ये है कि सियासत का मुझे इतना शौक था कि मैं एक वक़्त में इतनी रिसर्च करता था जब मैं स्कूल लाइफ़ में था। तो मैं कि यहाँ से कौन जीता है, कौन हारा है, जीतने वाले के वोट कितने हैं, हारने वाले के कितने हैं, ठीक है? यहाँ से कौन आया, यहाँ से कौन आया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग कौन है, तो वो मेरी इतनी रिसर्च होती थी तब, ठीक है? तो फिर इमरान खान ने नया पाकिस्तान का नारा लगाया, नया पाकिस्तान चैनल का नारा। तो हम ये सोचते थे कि हमारी यूथ को कुछ करना होगा, पाकिस्तान चेंज होगा, पाकिस्तान में चीज़ें अच्छी आएँगी। तो वो उस नया पाकिस्तान को लेके हमने चैनल का नाम रखा नया पाकिस्तान। उस पे वर्किंग स्टार्ट की और आज उसी क्या तरह। था स्टार्ट नया पाकिस्तान का, मतलब किस तरह से नया पाकिस्तान शुरू कहाँ से हुआ? स्टार्ट में क्या-क्या कैसी डिफ़िकल्टीज़ रहीं और व्यूअरशिप के हवाले से, सब्सक्राइबर्स के हवाले से स्टार्ट कैसा था आपका? जैसे होता है ना सबकी एक कहानी होती है कि हमने 5 साल स्ट्रगल की, 10 साल स्ट्रगल की, फिर यूट्यूब हमारा चलना शुरू हुआ। आपका कैसा था ये सफ़र? फिर देखिए, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुमने क्या बनना है? मैं कहता हूँ मैं जो हूँ मैंने कभी ये भी नहीं सोचा, ठीक है? तो मैं जब इस फ़ील्ड में आया तो मेरे लिए अगर 2 लोग मुझे हँस के मिल लेते थे या मेरी इस फ़ील्ड की वज़ह से मुझे इज़्ज़त देते थे, तो मैं इसी चीज़ पे बड़ा खुश राज़ी हो जाता, ठीक है? तो मैं बस आहिस्ता-आहिस्ता सफ़र का आगाज़ हुआ और मैं पीर वदाई, मंडी मोड़ इस एरिया में ज़्यादा कवरेज लोगों से जाके इंटरव्यूज़ करता था। और आज मैं उन बाबा जी का ज़िक्र भी ज़रूर करूँगा जो जिनके इंटरव्यूज़ मेरे चैनल पे वायरल होते थे।
और जो है आज वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। तो वो मैं अक्सर कोई टॉपिक आता था तो मैं बाबा जी को बुलाता था कि बाबा जी इस पे हमने आज बात करनी है। बाबा जी आते थे, बड़े जज्बाती बाबा जी थे, पिंडी के पीर बदाई एरिया में वो रहते थे। तो फिर मैंने मार्केट्स में जाना, शॉप, वहाँ पीर साहब होते थे, प्राचा साहब होते थे, माजिद होते थे। वो मुझे इवन कि मैं ये नाम इस तरह ले रहा हूँ कि मैं एक एक दुकान वाले से मैं जान चुका था। हम जाना, बैठना, गपशप लगाना, इंटरव्यूज करने, पूरी पूरी मार्केट को पता था कि हसनैन है, ये आ जाएगा। कोई टॉपिक आता था ना तो इनको पता होता था कि ये आ जाएगा। सो इस तरह आहिस्ता 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 तो जाते हैं अभी, चक्कर लगता है हाँ, उधर? चक्कर मुलाकातें होती हैं? चक्कर लगता है। क्योंकि मैंने स्पेशली वो बाबा जी का जिक्र किया, तो वो तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह जन्नत में जगह दे, बड़े अच्छे इंसान थे। तो बाकी जो है उनसे रब्ता भी होता है, मेरा चक्कर भी लगता है, और खुशी गमी में मैं उनकी जाता भी हूँ, क्योंकि वो मेरी बेस है, वो ठीक है जिन्होंने मेरा ख्याल रखा। तो पीटीआई को कवर करने का ख्याल फिर कहाँ से आया? पहले तो आप सोशल इश्यूज को कवर करते होंगे ना, आम जो इश्यूज मार्केट्स में आम लोगों के, फिर पीटीआई की तरफ? नहीं, मैं तब भी पीटीआई को सोशल इश्यूज नहीं, अच्छा सोशल इश्यूज में करता था, ओके, लेकिन जो मार्केट्स में जाता था ना, वो मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेने जाता था। ओके, लाइक किसी ने कोई स्टेटमेंट दी, ठीक है, जैसे अयाज सादिक ने कहा कोई पाकिस्तान खब्बे का नारा नहीं लगाएगा, मैं उसके हल्के में गया, ये बताएं जी अयाज सादिक ने ये कहा है, आपकी राय इस हवाले से क्या है, ठीक है। जैसे जवेल लतीफ़ ने कोई कहा था, इस तरह कोई भी स्टेटमेंट आती थी तो मैं हल्कों में जाता था, आम लोगों के पास, तो मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेने जाता था। स्टार्ट वहाँ से था, फिर ओवरऑल जो है मुख्तलिफ शहरों में साथ साथ वर्किंग की। तो सियासत में खुद भी आएंगे या जो कर रहे हैं करते रहेंगे? तो इंसान को, मैंने पहले कहा ना कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि जहाँ मैं आ चुका हूँ। बाकी इंसान, मैं आगे की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, मैं कोई लटकन शाह नहीं हूँ, हाँ ठीक है मैं कोई पीर नहीं हूँ कि मैं आगे की प्रेडिक्शन कर लूँ। जो होगा इंशाल्लाह, जो अल्लाह ताला को कबूल होगा, अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा वो वैसे जरूर होगा अगर इंशाल्लाह। आपसे पूछें कि आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? कोई पता नहीं है, कोई प्लानिंग, कोई फ्यूचर प्लानिंग मैं कहता हूँ कि जो चल रहा है ना, मैं उस पर राजी हूँ, बस इंशाल्लाह कोशिश मैं यही करता हूँ। मौजों के अभी आप दोष पे चलना चाहते हैं कि जिधर ले जाए मौजें, हाँ, बस उधर? नहीं, मैं जिधर नहीं ले जाए, मैं कहता हूँ कि सही रास्ते में लेकर जाए, वही ठीक है। फिर सही रास्ता कौन सा है आपके ख्याल में? सही रास्ता जिस पे हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह। सोशल मीडिया को भी लेके चलेंगे? हाँ इंशाल्लाह। सोशल मीडिया की वजह से मसाइल कभी जिंदगी में पैदा बहुत हुए? मसाइल क्या? और सोशल मीडिया की वजह से सबसे बढ़ के होता है कि इंसान की इज्जत बड़ी चीज़ होती है। इंसान के घर वाले, फैमिली डिस्टर्ब हो तो सबसे ज़्यादा इंसान को प्रॉब्लम तब होती है। तो मेरे घर में 25-25 बंदे जब क्लाशने लेके AK-47 लेके घुस जाएंगे, मेरी बहनों के, मेरी भाभीयों के कमरों में घुस जाएंगे कि वजह ये है कि मैं PTI की कवरेज करता हूँ, तो फिर ये इससे बड़ा मसला क्या होगा? जब मुझे बगैर किसी वजह के उठा लिया जाएगा, मुझे जाके कस्टडी में मारा जाएगा, तो इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है? ठीक है, बड़े इस तरह के मसाइल फेस किए हैं, लेकिन वक्त है, गुजर जाता है। मतलब मैं इतना नहीं कि मैं अब उनका रोने लग जाऊं। हाँ, वक्त लेकिन गुजर गया। आप अपनी तकलीफ शेयर तो कर सकते हैं। जाहिर है, पता क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया पे डेवलप हो रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ एफिलिएट मैं ये कहता हूँ कि वो इस फील्ड में आए, बजाय इसके कि मैं उनको पहले मसाइल बताऊं, वो इस फील्ड में आए, मजबूत बने, मसाइल का सामना करें, बजाय कि वो मसाइल पहले सुन लें और वो कहें कि यार उन्होंने ऐ कह रहे ने तो फिर साढ़े नाल की होएगा। तो मैं कहना कि वो डराना नहीं चाहते, चाहते हैं कि आप जैसे और भी लोग आते हैं, और लोग हैं। आपकी मैंने एक वीडियो देखी, आपको गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा गिरफ्तार करके लेके, एक दफा तो शायद FIA वाले लेके गए। सही है, लाहौर में लेकर गए, मनामा थाने में रखा, ठीक है। तो गिरफ्तार करके, अच्छा वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, मुझे गिरफ्तार करने की वजह। अब शेर अफजल मरवत ने जब 9 मई को 9 मई हुआ, शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दी, चाहे कोई आसमला लगे या चाहे कोई मार्शल लगे, आपने बाहर निकलना है। और मैंने उस स्टेटमेंट को उठा के सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब ये तो बहाना था ना, वैसे तो इशू तो कवरेज था, ठीक है, जो मैं कवरेज करता था, मैंने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। उन्होंने उस स्टेटमेंट की FIR में बेस बना के मुझे गिरफ्तार किया कि जैसे स्टेटमेंट मैं देती है अच्छा, बंदा पूछे दे ना लाओ, कह ना लाओ, चुक तुसी मैनू रहे हो। शेर अफजल मरवत के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं, मैं ये कह रहा
देन ना लाओ करन ना लाओ तो सही चुक मैनू रहे ने मतलब आप इस मुल्क का कानून और आइन देखें ना, इनका क्राइटेरिया देखें, ठीक है, आप उसको कुछ नहीं कह रहे, मैंने कोर्ट क्यों की है जो मुझे उठा लें, ठीक है, ये तो इनका हिसाब है। सो बेसिक तो ये एक बहाना था ना, जैसे वो कहते हैं 9 में बहाना था, इमरान खान निशाना था, पीटीआई ये कहती, तो ये एक बहाना था बेसिक। तो उनको प्रॉब्लम ये थी, और जब मुझे लेके भी गए तो उनको प्रॉब्लम तो मेरी कवरेज से थी, मेरे चैनल से थी, स्पेशली मेरे एक्स अकाउंट से थी, यहाँ पाकिस्तान का जो एक्स अकाउंट है। तो लेकिन उसी तरह हम कर रहे हैं, चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा, पीटीआई को के जलसों को कवर करने का आपका कैसा तजर्बा रहा है? कोई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए जी, मुझे पीटीआई के जलसों में सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है, वो होती है जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। पहले ये होता था कि मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। दीर में जलसा था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने भी दीर में जलसा किया। मैं दीर जलसा, मेलसी जलसा, पहले मैं मेलसी की सुना दूँ क्योंकि मेलसी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सही। खान साहब ने मेलसी जलसे में कहा था कि हम कोई गुलाम हैं, ये स्टेटमेंट उनकी मेलसी जलसे की है। अब मैं कभी जिंदगी में मेलसी, मुल्तान, रहीम यार, हाँ, बकर चक्कर मैं कभी नहीं गया था। साउथ पंजाब वाली साउथ साइड। पंजाब, इवन कि मैं सेंट्रल पंजाब भी नहीं गया था, हम गुजरांवाला से बाहर ही नहीं गए थे। आप हालांकि हैं ही वहाँ हाँ। के सेंट्रल तो पंजाब। अब मैंने मेलसी जलसा आ गया, मैंने कहा जो मैंने कवरेज करने जाना है, मैं और मेरे बड़े भाई वो यूके होते हैं। अब हम दोनों ने फैजाबाद गए तो बस देखी नहीं जी, फिर हम पीर वदाई की एक बस देखी, तो वो उन्होंने कहा सुबह 6 बजे बस पहुंच जाएगी। हमने बैठ गए उस बस में। अब बस वाले ने शायद वो हमसे गलत बात कर ली ताकि सवारी फिल हो जाए, तो हम बैठ गए बस में। अब हम पहुंचे हैं सुबह, अढ़ाई का टाइम होगा, 3 भी नहीं हुए थे। अब हम मेलसी जिस जगह उतरे ना, वहां ना कोई होटल ना कोई चीज, वो कुत्तियां दे भौंकन दी आवाज़ां आवन, ठीक है, और अंधेरा, पंजाबी कहते हैं ना कुप अंधेरा, हर तरफ अंधेरा। हम इधर कहाँ जाएं, मेरे पास आईफोन है, कैमरा, इतने कोई बंदा आए छीन के लै जाए, मैनू इतों बचाने वाला कौन। मैं उन्नीस से रात को 2:30 बजे मैं इतने उतर गया, मैं कितने जावा यार। मैं देखता गया जी, वहाँ ना एक मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ था, जामिया मस्जिद आई थिंक, अब मुझे वो मस्जिद का नाम नहीं याद। इस गली में, मैं उस गली में चला गया, मैंने वो उन्नी कर कहे, तो ऊपर से फिर मौलवी साहब, कारी साहब कहते हैं हाँ जी, फिर तो क्या सी मुसाफर हाँ ਇੱਥੇ ਜਲਸੇ से आए हैं तो रेस्ट करने दी जगह लग जाएगी रात वास्ते। तो फिर हम वहाँ लेट गए तो सुबह फजर की अजान हुई, उठे जी, कुछ किया, नमाज पढ़ी। अब जलसा तो था 12-1 बजे, नमाज पढ़ी, तो फिर लोग नमाजी शमाजी नमाज पढ़ के जब दोबारा चले गए तो हम फिर दोबारा लेट गए उस मस्जिद में। तो दिस इज द स्ट्रगलिंग टाइम, ठीक है, ये स्ट्रगल का टाइम है। तो ये इस तरह के बड़े वाकयात हुए हैं। दीर वाला ये था कि मैं इधर से गया, इधर ठंड नहीं थी, वहां मैं गया तो वहां ठंड, मैं कांपू, मैं वहां भी मैं सुबह पहुंच गया। तो लोगों को ये पता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जलसे में पहले जाऊं। अब जो मैं जिस स्टोरी की तरफ आने लगा था वो ये था कि अब एक वक्त ये था, बेसिक मैं वक्त बताने लगा हूँ, और एक वक्त ये है कि मैं अगर किसी शहर में जाना हो ना, तो मुझे पहले इस टाइम पहली को 100 बंदा कह देता है आपने मेरी तरफ आना है, मेरी तरफ आना है। तो जब इंसान को इतनी ऑनर मिले, इतनी ऑनर लोग दें, फिर इंसान का ये फर्ज बनता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे, ठीक है। सो इस तरह पीटीए के जलसों में जाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब आपको इतना ज्यादा इज्जत और प्रोटोकॉल और सब कुछ मिलता है, तो इंसान की नेचर है, सबकी नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा गले में फट जाते हैं, मतलब ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। हाँ, नहीं। आप खुद को हम्बल रखने के लिए क्या करते हैं, क्या माइंड सेट होता है? मैं कोशिश तो नहीं, मैंने क्या चोरा होना है। देखिए, मैं मतलब लोगों को पता है, जो फील्ड में लोग हैं ना जो मिलते हैं, उनको पता है कि मेरा उनसे क्या स्टाइल है। मैं वही कह रहा हूँ, खुद को हम्बल रखने के लिए एक माइंड में एक थिंकिंग बंदा रखता है, लाइक अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं ये थिंकिंग रखता हूँ कि एक वक्त ये भी था कि मैं कोई पूछता नहीं था, ठीक है, और एक वक्त ये है कि ये लोग इज्जत करते हैं, मतलब अपने बेस को नहीं, मैं इन्हीं लोगों की वजह से आज कुछ हूँ, तो मैं क्यों इन लोगों को बोलूँ। इवन कि कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर जलसों में मुझे याद है 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था, मैं फुल था कार के, इवन कि वो पंजाब कहते हैं कमर टूटने वाली हुई है, मैं लेटा हुआ था, कार कवरेज करके लेटा हूँ। जब लेटा हूँ तो ऐसे 3-4 बंदे आ गए हैं जी, तस्वीर लेनी है। मैं ऐसे पहले उनको देखने लग गया ना कि उठूं, फिर मैंने कहा यार इनकी भी बड़ी उम्मीद होगी। फिर मैं उठ के उनसे ली, फिर वो बातें शातें करने लग गए, उनके साथ बैठा भी रहा, हालांकि मैं खुद बहुत थका हुआ था। तो कोशिश ये होती है, और अगर कभी
गलती कोताही हो जाए तो मैं ऑन कैमरा में सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं कभी बाय अटेंशन नहीं किया, गलती में अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए माजरत। आपसे भी कभी किसी ने बुरा सलूक कुछ ऐसा हुआ हो, कोई बुरा वाकया, कोई पीटीआई की कवरेज के दौरान या पीटीआई के साथ जब सब अब जुड़े एक हुए हैं, तो उनसे माजरत आपसे भी कभी किसी ने की है? एक वाकया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी फैसलाबाद का, ओके। जो एक बड़ा वायरल वाकया हुआ था मेरा कि मैं वहाँ गया तो मेरे से काफ़ी बदतमीज़ी की गई इंतज़ामिया की जानब से। तो मैं तो बड़ा सेंसिटिव बंदा था, क्योंकि मैं तो वो बड़ी नीयत के साथ, दिल के साथ काम करता था, तो मुझे नहीं कभी किसी के साथ गलत बिहेव नहीं किया, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी मुझसे ना करे। अब मैं फैसलाबाद में था तो ये हुआ, मैं एक वीडियो डाली जिसमें मैं रो रहा हूँ और आज भी वो मीडिया पे है। मैंने कहा मैं अपने पैसों से आता हूँ, अपनी मेहनत से आता हूँ, ये मेरे साथ क्यों करते हैं? तो मैं रोने लग गया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ वापस जी। तो मैं उस जलसे को छोड़ के वापस आ गया और मैं वापस आ रहा था तो मुझे मुराद सईद की कॉल आई, ये भी मैं रास्ते में था, बेरा में था मैं, तो मुझे कॉल आ गई, इधर हो। मैंने कहा मैं आप बेरा में हूँ। तो कहते हैं तुम क्यों जा रहे हो वापस? मैंने कहा मतलब मेरे ना लंच करन देते ये वो ना, आपके लोग मेरे साथ इस तरह करते हैं। यार उन्होंने कहा नहीं 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 तुम रुको रुको, मैं भेज रहा हूँ फैसल जवेद को। मतलब उधर जलसा चल रहा है और इधर उन्होंने फैसल जवेद को मेरे पीछे भेजा। तो फिर मैं वहाँ बेरा इंटरचेंज जो आता है रेस्ट एरिया, वहाँ रुका, फिर फैसल जवेद आए और साथ उस्मान सईद बसर आए। उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया, सामने सामने एक ढाबा था, वहाँ गए, खाना खाया, मुझे मनाया कि नहीं कोई नहीं। मैं छोटा था, जज्बाती था, नहीं कुछ नहीं होता, बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट डे इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया, हम सब भाई गए, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा, बेटा इस मतलब आप तो छोटे बच्चे हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं इस फील्ड में, आपको स्ट्रांग होना होगा। फिर वो वक़्त और आज का वक़्त, मैं कहता हूँ कोई गोली भी मार दे तो मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि आंसू नहीं आएँगे इंशाल्लाह। फैसल जावेद जलसा छोड़ के आपके पीछे आए? आई वो थिंक उधर थे, जलसा फैसलाबाद थे जलसा या एंड किसी, होने वाला था या जलसा हो गया था, लेकिन वो लेकिन जलसे वाली जगह से ही जलसे आए? वाली जगह से मेरे पीछे आए। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से रास्ते से ही मैं फैसल मूवर की मैं उतर गया, फिर उन्होंने मुझे पिक किया, तो फिर वो सारा वाक़या हुआ। तो ऑन रिकॉर्ड है, काफ़ी जो पुराने लोग देखने वाले हैं वो जानते हैं। अभी आपने इमरान खान साहब का ज़िक्र किया, पहली और आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई इमरान खान साहब से? अच्छा, पहली मुलाकात जो है मेरी बिल्कुल क्लोज़ मुलाकात जो कहते हैं वो यही मुलाकात थी। जब आमने-सामने मतलब प्रॉपर जो मुलाकात हुई। हाँ, ये वाली उससे मुलाकात। उसके अलावा जलसो-जुलूस में तो आपने दूर से हाँ, दूर देखा से या हाँ। बस पहली मुलाकात वो जो थी वो यही थी, जब जलसे के अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया। और जो मेरी एक आखिरी मुलाकात हुई है उनसे वो अडयाला जेल में हुई है। जब वो जेल में कैद थे और उन्हें 385 दिन हो चुके थे कैद को, तो तब मेरी उनसे एक आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। पहली मुलाकात का तो आपने बता दिया कि फैसलाबाद जलसे वाला हाँ वो जी, सारा हाँ, उन्होंने, हाँ। जो अडयाला में आखिरी मुलाकात हुई उसमें क्या बातें हुई? तो आखिरी मुलाकात ना, क्योंकि 1 साल से ज़ायद का अरसा इमरान खान की कैद को हो गया था। ये एक नाहक कैद है, ठीक है? अब मैं क्योंकि इमरान खान के बारे में बहुत सी चीज़ें हम सुनते थे बाहर, और अभी भी जैसे हम आमने-सामने बैठे हैं, बहुत सी चीज़ें सोचते हैं कि वो जेल में ज़िंदगी किस तरह गुज़ारते होंगे, कमज़ोर हैं, कैसे हैं, क्या है, क्या वो इस तरह बड़े ख़्यालात मन में आते बिल्कुल थे। तरह-तरह के। अब मुझे जब बताया गया कि चलो जी कल तुम्हारी मुलाकात होगी, तो ठीक है। अब मैं यकीन करें कि इंसान का जब ना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, उसे रात को ना नींद नहीं आती सही नहीं, तरह नहीं कि सुबह मेरे कारनामे खुल जाएँगे, सुबह मेरा रिज़ल्ट आती। आएगा। इसी तरह हुआ कि मैं इस तरह सोया हूँ तो टाइम था 10:30 बजे। मेरी आदत है मैं 3-4 बजे फ़जर पढ़ के सोता हूँ, तो मैं 11-12 बजे उठ जाता हूँ, मतलब शेड्यूल चेंज हो चुका है। अब मैं तब लेट तो गया, सो गया। अब सो गया तो आप यकीन करें कि मुझे हर 1.5 घंटे बाद मेरी आँख खुल जाती है कि कहीं कहीं टाइम, लेट ना हो गया हूँ। मैंने कहा टाइम ना गुज़र जाए और मेरी मुलाकात ना रह जाए। और मैं रात को सोने से पहले व्हाइट कॉटन प्रेस करवा के, ठीक है, सही हर चीज़ रेडी करके, तो मैं क्योंकि सुबह मैंने कहा बड़ी देर बाद मिलना है, मैं एक अच्छा बन के जाऊँ, तैयार होके जाऊँ, साहब से अच्छा लगे उन्हें। तो अब मैं सुबह जब गया हूँ 10:30 बजे, स्टैंप लगी है, स्टैंप लग के मैं जब अंदर गया हूँ, आप यकीन करें कि मैं मैं कहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात को इस बात का गवाह बना के कहता हूँ, मेरे जो कपड़े थे ना वो फुल गीले हो गए अंदर जाते हुए, सिर्फ अंदर जाते हुए। अडयाला मेन गेट से अंदर पहुँचते हुए, ठीक ओके। है।
जब मैं अंदर कोर्ट रूम में गया और इमरान खान साहब जब आए, उन्होंने लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। अब जब वो चल के आ रहे थे ना, बंदा ना तब कोई और सोच नहीं आती, ठीक है। जब वो चल के आ रहे थे मैं सोच रहे कि शेर आ रहे हैं ना, शेर, ठीक है, असल शेर जिसे कहते हैं ना, कैसी चाल है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। अब वो अंदर आई जा रहे हैं, पास होते, मैं ऐसे देखता जा रहा हूँ कि मैं मतलब इतने अरसे बाद इमरान खान को देख रहा हूँ। तो खैर वो अंदर आ गए, लाइट ब्लू उन्होंने शर्ट पहनी थी और वो पसीने से फुल गिली हो गई, पसीने से फुल गिली हो गई। फिर बुशरा बीबी आके हमें बताने लगी कि जो जो इमरान खान के साथ जेल में किया जा रहा है वो चीज़ें बताने लगी। तो इमरान खान इतने हौसलामंद है, मतलब उनका इतना हौसला है कि वो आके बीबी साहिबा को इस तरह हाथ लगा के ना, इस तरह चुप कर जाओ ना, बड़े प्यार से कह रहे थे। तो फिर वो कहते नहीं मुझे बताने दे, मुझे बताने दे। फिर इमरान खान साहब ने आके खुद भी कुछ बातें की, लेकिन बड़ा मजबूत इंसान मैंने देखा। और मैं अपने मुताबिक बताऊं तो जब मैंने देखा था ना, तब इमरान खान साहब जो हैं वो मजीद खूबसूरत थे। अच्छा। हाँ, और मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ के जो लोग मुझे मिलते हैं, मैं कहता हूँ आप दुआ करें कि जल्द रहाई हो, क्योंकि अब जो इमरान खान आपको नजर आएंगे ना, डिफरेंट इमरान, वो डिफरेंट इमरान खान हो। उनकी बातें, उनका अंदाज, उनकी हर चीज़ आपको डिफरेंट नजर आएगी, पहले वाली नजर नहीं आएगी। ओके। अच्छा, सोशल मीडिया से आपका ज़्यादा पहचान है ना, जी जी। तो कौन से ऐसे मूवमेंट्स हैं जो आपने कैप्चर की हैं, सबसे जो वायरल हुई हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर या सबसे ज़्यादा यादगार आपके लिए? में बड़े मूवमेंट हैं, जैसे टॉप की 3-4 जो मूवमेंट्स हैं वो बताएं। अच्छा, एक तो ये है जिस पे तो बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, बहुत रोला शोर मचा, वो ये था जो कंटेनर पे रेंजर्स ने नमाज पढ़ते हुए शख्स को धक्का दिया। अ, हाँ, ये जो डी चौक। टी चौक में। ओके। हाँ, एक ये मूवमेंट था। तो इसके बाद आपको पता है कितना शोर मचा इसको लेके, और ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा इन्होंने जो किया था, ठीक है। एक जो था जब इमरान खान पे अटैक हुआ, जब फायरिंग हुई, तो इमरान वजीराबाद। वजीराबाद में, मेरा अपना शहर है वजीराबाद। ओके। तो वो जो एक तो वो बच्चे, मौजम गोंदल के बच्चे जो उनके पास खड़े थे, जब गोली लगी वो नीचे गिरे हैं, वो वीडियो, और साथ में इमरान खान की वीडियो जो उनके उठा के लेके जा रहे। दूसरी वीडियो ये, और इसके अलावा जब पेशी पे आते थे वो अक्सर वीडियोस जो होती थी, और इसके अलावा जमान पाक में जब शैलिंग हुई वो वीडियोस, जलसों में बड़े मोमेंट, बहुत सी कोशिश की है कि मोमेंट अच्छे अच्छे कैप्चर करें। बाकी कोई हो गए कोई ना हुए, लेकिन कोशिश की है कि ज़्यादा कोशिश मैं करता हूँ मुश्किल टास्क में अच्छे मोमेंट बनाऊँ। ये तो दूसरे लोगों के ओके के जो वायरल हुए, आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर जिसमें आप हो, आपका कोई हुआ क्लिप ऐसा वायरल या कोई ऐसी कोई चीज़? अच्छा, मेरे जो वायरल हुए हैं वो, एक तो 1 अगस्त को जो मैं इमरान खान साहब के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, वो तो कल अलग सी है। लेकिन जो मेरी कवरेज या वो जब मैं कपड़ा बांध के 4 अक्टूबर या 24 नवंबर को कपड़ा बांध के जो मैं पूरी कवरेज की है लॉन्ग मार्च की, जब गोलियां लगी, जब सब कुछ हुआ, मैं तब ये देख के बड़ा हैरान था कि तब कोई भी मीडिया का बंदा नहीं था कि वो दिखाएं, ठीक है। मैं अकेला और मेरी टीम एफर्ट कर रही थी, वो भी काफ़ी, और हिस्ट्री में याद रखे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है जो कि बहुत आम है कि लोग पूछते हैं कि आप कमाते कितने हैं? मैं ये नहीं पूछता, ये मुनासिब मुझे लगता है ये सवाल नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि आपने जब शुरू किया तो कैसा वो था? फाइनेंशियली आप कैसे थे? और अब अभी जो है वो किस तरह से है चीज़ें? देखिए, ये साथ साथ ये है कि जब स्टार्ट किया तो तब जाहिर बात है कि जीरो अर्निंग थी, इन्वेस्टमेंट भी अपनी होती है, इंसान खुद से लगा रहे होते, सो बजाय कमाने के इंसान के लग रहे होते हैं। और जब इंसान को साथ साथ इनकम जनरेट हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान का पैशन जो होता है ना, वो मज़ीद बढ़ जाता है, उसकी टीम मज़ीद बढ़ जाती है, उसका काम मज़ीद अच्छा हो जाता है। तो मैं जूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मतलब जब मैं कमाने लगा तो मैंने इस पर अपनी टीम पे भी इन्वेस्ट किया, अपने काम पे भी इन्वेस्ट किया। सो जो इंसान का पैशन है वो भी मज़ीद बढ़ जाता है, ठीक है। लाइक मुझे कहीं मूव होना है तो मुझे इशू नहीं होगा। अभी जैसे परसों अलीमा खान गई हुई थी बुनेर में, स्वात में, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं गया हूँ, देखें वो खर्चा हो रहा होता है ना, तो वो
मैं जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार लगते हैं लगाओ, ठीक है, लेकिन अब इस काम से पीछे नहीं आना। बस वो अंदाजन कितने % आप खर्च कर देते हैं जितना कमाते हैं? सबसे मैं आपको सच बताऊं, सच ये है कि मुझे पैसे का कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। मेरे बड़े भाई देखते हैं और बड़े भाई आगे अब्बू को दे देते, मतलब अब्बू फिर जो है मुझे जो काम के लिए होते हैं वो मैं ले लेता हूँ। वैसे क्योंकि मेरी फैमिली बाकी भी बाहर होते हैं, 2 भाई बाहर होते हैं, वाला सब ट्रांसपोर्ट का काम है। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि मैंने कमा लिए मैंने रख लिए, उसने कमा ली उसने रख लिया। हमारे जो भी होते हैं ना, वो अब्बू के पास आ जाते हैं और अब्बू जो है वो हमारे लिए जो चीज़ें हो जाए बना लेते हैं। अच्छा, एक और आपकी वीडियो थी, कोई सैलाब आया शायद दीर में पिछले साल मेरे ख्याल से, या उससे पिछले साल था, बुनेर में पिछले साल 15 अगस्त शायद कोई 5-6 करोड़ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एक 1.5 थी, 1.1.5 करोड़ रुपया वो कराची से अमीर हमजा भाई, उसके अलावा और दोस्त से, के अलावा आटे के 2-3 ट्रक थे, इस तरह काफ़ी चीज़ें थी, चारपाइयाँ थी, कंबल थे, ड्राई फ्रूट्स थे, की डोनेशंस थी लोगों की तरफ से। donations थी जी। ओके, अच्छा, कभी कोई ऐसी पोस्ट कि जिसको करने के बाद बहुत पछताए हो कि यार ये मुझसे ब्लंडर हो गया या गलती हो गई है या कोई भी और रीजन, वीडियो या पोस्ट कुछ भी? मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी हैं जिससे मुझे नताइज भुगतने पड़े हैं, वो मैंने गलत नहीं की थी, ठीक है, वो मैंने ठीक की थी। मैं आज भी कहता हूँ कि वो ठीक थी। गलत वो थे जिन्होंने उसको गलत समझा। जो भी आपने अभी तक सोशल मीडिया पे डाला है, चाहे वीडियोस की शक्ल में या पोस्ट की शक्ल में या टेक्स्ट की शक्ल में, सब आप समझते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक था? गलत भी हो सकता है, मैं नहीं, आपके नहीं, मैं कहता हूँ लोगों की नज़र में गलत भी हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से देखे, मैंने अपनी तरफ से ठीक समझ के डाला है, ठीक है। मुझे पता हो गलत है तो मैं फिर डाल देना, ठीक है। गलत को मैं कभी प्रमोट करता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से ठीक समझा है, समझने वाले ने अगर गलत समझा है तो वो उसकी मर्जी है, मेरी तरफ से ठीक है इंशाल्लाह। तैयबा राजा और सनम जावेद, इन दोनों के नाम इकट्ठे क्यों आते हैं जब भी कोई लेता है? सनम जावेद, तैयबा राजा, दोनों बहादुरी की मिसाल है और दोनों एक ही वक्त में सामने आई थी। जब रिजीम चेंज हुई तो दोनों एक वक्त में सामने आई, और दोनों ने आके इस माशरे में ख़वातीन जो होती हैं ना, इस तरह ना बोलती हैं ना इस तरह सामने आती हैं। तो दोनों ने जो बहादुरी दिखाई, इस वजह से दोनों का नाम इकट्ठे आता है। आपका कैसा ताल्लुक है उनके साथ? क्योंकि आप, मैं दोनों को आपके साथ बात करते, इंटरव्यू देते मैंने देखा है। अच्छा ताल्लुक है, फील्ड में जो भी आए हैं लोग, से कोशिश की अच्छा ताल्लुक डेवलप हो। बहुत अच्छा ताल्लुक है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और वो भी मेरी बहुत इज्जत। क्या पीटीआई सोशल मीडिया पे पैसा इन्वेस्ट करती है? जिस तरह से बताया जाता है कि अरबों लगा दिए, पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर लगा दिए। ये तो काले चैनल वाले बता सकते हैं कि वो कितने लगा रहे हैं, या जो लोगों सहाफ़ियों को खरीदते हैं वो बता सकते हैं। पीटीआई ने सोशल मीडिया पे क्या पैसा इन्वेस्ट करना, मुझे नहीं लगता कि वो कोई पैसा देते होंगे, लेते होंगे, देते नहीं होंगे। अच्छा, क्या पैसे लगा के सोशल मीडिया पे ना कभी नहीं बनाया जा सकता ना, कभी मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। कुछ परसेंट होता है, आप कुछ परसेंट आप कर सकते हो मैनिपुलेट, कोई 5% 10% चीजों को। ये अगर चाहते ना कि झूठ को सच कर दिया जाए तो वो लोग उल्लू नहीं होंगे, लोग समझते हैं रियलिटी छुपती नहीं है। आज के दौर में मुमकिन नहीं, मुझे ये ऐसा लगता है कि आज के दौर में मुमकिन नहीं है, और रियलिटी छुपती नहीं है, तो ये बस पागल है ना। देखिए आज भी ये पुराने वक्तों के दौर के हैं कि जैसे पीटीवी को खरीद लिया, ये समझते हैं कि सबको खरीद लें, लेकिन अब हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास पूरा एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। तो वो मुझे लगता है ये जो लोग एडवाइस करते हैं ना, आप इतने पैसे लगा दें तो आप सोशल मीडिया को जीत लेंगे, इतने लगा दें, ये कर दें, मुझे लगता है ये सिर्फ दिहाड़ियाँ मारें, मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। ये बता के कितने पैसे लगा दें तो हमें आपके चैनल खड़े कर देते हैं, बयानियाँ बना देंगे, सिर्फ मुझे लगता है जेबें गर्म कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग इसके पीछे हैं, जो देखें 8 फरवरी का इलेक्शन, एक तरफ सारा मीडिया था, एक तरफ सारा सोशल मीडिया भी कम हो चुका था। सोशल मीडिया जो मतलब इंटरनेट बंद था उन दिनों, आपको याद होगा। इलेक्शन से पहले की मैं बात करूँ, हर चीज उन्होंने मैनेज कर ली थी ना, हर चीज, चीफ जस्टिस से लेके बल्ले का निशान से लेके
उम्मीदवारों को उठाना हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार इस्तेमाल की। क्या हुआ? क्या रिजल्ट निकला? लोगों ने गाजर, मूलियां, हाँ, टिंडे, सब्जी मंडी पूरी ढूंढ ढूंढ के ढूंढ निशान के लगाए हैं उसमें। निशान लोगों ने। तो सो ये है कि आप कभी भी चीज़ों को इस तरह नहीं कर सकते। आप अगर अभी भी ये कोशिश करते हैं ना कि झूठे बयानिए बनाएं, ठीक है, अभी भी ये कोशिश करते हैं कि ये एक झूठा तासुर देने की कोशिश करें, उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में इस टाइम प्रोटेस्ट जारी है, ठीक है, तो जो पाकिस्तान का मीडिया का जो किरदार है ना, वो ये है कि ये कह रहा है कि ओहो, वहाँ तलबा पे तशद्दुद किया जा रहा है पुलिस की जानिब, ठीक है, वहाँ डंडे उठाए गए हैं। अब आप अभी उठा के देखें, ये हेडलाइंस इनकी या न्यूज़ चल रही हैं, बंदा इन्होंने कोई पूछे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਚੋ ਗੋਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਖੂਨ ਬਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਜ਼ਰ नहीं ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ऑपरेशन नज़र नहीं आते, ਤੁਸੀਂ ਉਹ इंडिया के पीछे। तो ये आप अगर झूठा एक बयानिया बनाने की कोशिश करें ना कि वहाँ ये है और यहाँ ये है, ठीक है, यहाँ तो वो ये कह रहे हैं कि पीसफुल हर चीज़ ठीक है, तो ये लोग समझते हैं कि इस मुल्क में कितना रूल ऑफ लॉ है, मुल्क में कितना आइन और कानून को पमाल किया जा रहा है, मुल्क में कितना जो है आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, ये लोग सब जानते हैं, ठीक है। सो इस तरह के झूठे बयानिए नहीं चलते। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स बनते हैं, इनको कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है। ये प्रॉपर एक कैंपेन चलाए जो ट्रेंड्स वो हो सकते हैं। आपके ख्याल में कितने % तक वो ट्रेंड जो है खुद से बनाए जा सकते हैं? 100 में से कितने % तक बनाया जा सकता है? मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है ट्रेंड्स बनाने वाला, क्योंकि मैं जरा कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन पे बात कर सकता हूँ कि उसमें आप जो है ठीक को गलत और गलत को ठीक दिखाएं, तो वो जो चीज़ें हैं वो पता चल जाती हैं। आप दिखा के जाएंगे, पीछे मेरे जैसा बंदा आएगा, वो कहेगा रियलिटी है भी या तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, वो जो चीज़ें हैं वो नहीं छुपती। तो कंटेंट क्रिएशन के हवाले से मुझे ज़्यादा आइडिया होगा। अब ये जो है ट्विटर एक्स ट्रेंड जो है, ये होता है कि एक हैशटैग जितने लोगों को भी फॉरवर्ड कर दें कि ये आप ट्रेंड इस पे ट्वीट करते हैं, जैसे रिसेंट मौलाना फजल रहमान के कारकुनान ने किया, उन्होंने ट्रेंड 3-4 बनाए, तो वो इसी तरह हुए। शायद वो कभी आपको सोशल मीडिया पे नजर भी ना आए, उनके कोई अकाउंट भी आपको नजर ना आए कारकुनान के, क्योंकि कोई अकाउंट वजूद में भी नहीं है, लेकिन वो उनके वो 0 फॉलोअर वाले अकाउंट होंगे, लेकिन वो उस हैशटैग का हिस्सा होंगे और वो ट्रेंड जो है वो टॉप ट्रेंड होगा। ओवरऑल बयानिया नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ट्रेंड कुछ हद तक मैंने वो भी एक टेम्परेरी एक होता है, कुछ टाइम तक उसकी लाइफ होती है। अच्छा, कौन सी ऐसी तब्दीली है जो पीटीआई में फौरन होनी चाहिए? कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए फौरन, बिना किसी सोचे समझे? जैसे सपोज आपके पास इख्तियार था, आपके इसी टाइम से ये सारी तंजीमें ऊपर चेयरमैन से लेके नीचे तक उड़ा दो, सबको उड़ा दो, नए लोगों को लाए, और नए लोग जो हों वो इस तरह नहीं होते, तंजीमी इलेक्शन होते उसके थ्रू, ठीक है, ये तब्दीली ज़रूर होनी चाहिए अगर ये कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आपका एक्सपीरियंस पुरानी लीडरशिप के साथ भी है, नई के साथ भी है, हम्बल ज़्यादा लीडरशिप कौन सी थी, पिछली वाली या जो पुराने लोग हैं जो भी पीटीआई में मौजूद हैं छोड़ के चले गए, या मौजूदा लीडरशिप? जब नए आते हैं ना वो ज़्यादा हम्बल होते, अभी इस टाइम नए वाले ज़्यादा हम्बल है। अच्छा, नए हम्बल ज़्यादा होंगे, सही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस हो गए, जो काम होता है वो पुरानों का ज़्यादा होता है। अब नए क्योंकि इन्होंने आके एडजस्ट होना होता है, इन्होंने मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ, उन्होंने वर्कर्स के साथ, तो जब एडजस्ट होना होता है ना, तो वो ज़्यादा हम्बल होंगे तो एडजस्ट होंगे, ये है। लेकिन जो आपने पहली बात की तो वो मैं ये बहुत समझता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पंजाब की 4 रीजन है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल पंजाब, ठीक है। अब जो साउथ के जो सदर हैं ओन अब्बास, वो तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, फिर दोबारा आए। साउथ में जो तहरीक इंसाफ की पोजीशन है, तो प्रोटेस्ट को ले लें, किसी भी कॉल को ले लें, वो बच्चा जान, ठीक है। जो वेस्ट के सदर हैं, उनका नाम है राय हसन नवाज, उन्हें सजा हो चुकी है 10 साल, वो जो है रूपोश है। अब वो प्रेसिडेंट भी है और छुपे हुए भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। तो जो प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? जो सेंट्रल के प्रेसिडेंट हैं अहमद चट्टा, बहुत कमाल इंसान है, ठीक है, लेकिन सजा हो चुकी है, वो भी छुपे हुए हैं। अब सेंट्रल में जो गुजरांवाला या इस रीजन में जो तहरीक इंसाफ ने कोई प्रोटेस्ट
ये जो किरदार अदा किया है वो भी मैं भी जानता हूँ, ये भी सारे जानते हैं। नॉर्थ के जो हैं, नॉर्थ के हैं मलिक तैमूर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन है और तो अगर आपने इन चीज़ों को सबको चेंज नहीं करना, नए लोगों को नहीं लेकर आना, तो फिर ये तो वो एक माफिया बन के बैठे रहेंगे। ना खुद कुछ पंजाबी कहते हैं, ना खुद खेडांगे ना किसी ना ने खेड़ खेडना। दमागे। अच्छा हसनैन, एक और बात है कि क्या आपको यहाँ पे पीटीआई का डबल स्टैंडर्ड नहीं नजर आता कि कुछ लोगों के लिए तो छुरियां, कैंची, तलवारें फौरन निकाल लेते हैं कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, ये वापस नहीं आने चाहिए, और कुछ लोग हैं जो अनाउंस कर चुके हैं लेकिन अभी भी ना सिर्फ पीटीआई का हिस्सा है बल्कि एक्टिव रोल, जैसे आपने ओन अब्बास बप्पी का भी नाम लिया, ये वैसे एक मिसाल के तौर पे मैं उनका नाम ले रहा हूँ, छोड़ चुके हैं लेकिन वो ओके हैं, जैसे उसको कहते हैं ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जिनकी मर्जी हुई। और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे ताकत अब्बासी हैं, आज भी उनको पीटीआई के साथ। मैं हालांकि इस हक में हूँ, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों से ज़बरदस्ती बयान लिए गए हैं, ज़बरदस्ती का लिया गया बयान तो कोर्ट भी नहीं मानता, अदालत में भी कबूल नहीं होता, तो पीटीआई क्यों कबूल कर रही है, जबकि अच्छा पीटीआई देखिए, तो इस फैसले पार्टी को ही ना इंसाफ ये नहीं होना चाहिए, जो लिए गए ना उनको भी नहीं लेना चाहिए था। या ना लो नहीं, या फिर सबको ले नहीं लो। नहीं, फिर वो मेरिट नहीं बनता ना, उनको भी नहीं लेना चाहिए था, होना ये चाहिए था। और इवन के मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्शन भी यही थी कि जब वो बाहर आएंगे तो वो खुद फैसला करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये फैसला तब तक ही पेंडिंग रहना चाहिए था। बाहर आपको पता है कि बाहर बंदर दे हत्थ माचिस वाली गल है, जिहदे दो जो दिल की उन्हें की, जिन्हों दिल चाहे टिकटां लभियां ने, सब कुछ होया है, ठीक। वो ये है कि ये फैसला खान साहब करते ही तो बेहतर। इमरान खान के फैसलों की कितनी हुक्म अदूली हुई है? बहुत ज़्यादा हुई है। जब हम बहनों के साथ बैठते हैं, बहुत से ऐसे फैसले हैं जो हम सुनते हैं को नहीं माना गया। लेट्स सपोज मैं आपको एक फैसला बताता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा था कि जो उमर अयूब का ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसकी वाइफ ने कंटेस्ट किया। इमरान खान ने कहा वहाँ किसी नौजवान को टिकट चाहिए, वो नहीं दी गई। इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बल्कि मुझे तो वहां पे ये नहीं था कहा कि आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ना, वहां पे तो ये भी और इंस्ट्रक्शंस पहले थी। ये कहा गया, हम्म पहले ये कहा गया, फिर बाद में ये तमाम लोग अचानक से, तब मीटिंग जो है वो भी नहीं हो रही थी, अचानक से डेला का दरवाज़ा खुलता है, ये तमाम लोग जाते हैं, जाके फिर इमरान खान को इस चीज़ पे एग्री करने की कोशिश करते हैं। और फिर इमरान खान साहब ने ये कहा आप चलें, अगर इलेक्शन ही लड़ना है केपीके में आता है तो फिर आप इस तरह इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो भी नहीं माना गया। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। ये तो जब हम सब बाहर आएंगे तो पता नहीं क्या क्या इधर ये किसने की है, कौन करवाने वाला था, कौन हिस्सादार था, कौन साजिश कर रहा था, बहुत से नाम। आप खान साहब की बहनों को भी कवर करते हैं, क्या है, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी तबीयत है, कैसी नेचर है उनकी, कैसा है उनके साथ डील करना? कल भी मुझसे एक बंदे ने कहा कि अली मान बड़ी सख्त तबीयत, फिर नूरीन खानम की स्टेटमेंट को लेके कहा। लेकिन मुझे आप ये बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बहनें सियासी नहीं है, ठीक है। ये जैसे मैं अपनी बहनों की बात करूं तो उनको क्या पता हो सियासत क्या, आपकी बहन हो तो उसको क्या पता ये फील्ड क्या होती है, सियासत क्या होती है। इमरान खान की बहनें जो है वो सियासत का कभी हिस्सा थी नहीं, ठीक है, स्ट्रगल का हिस्सा थी, सियासत का हिस्सा नहीं थी। इमरान खान की बहन अब जो है उन पे आन पड़ी है, ठीक है, इस उम्र में वो अपनी भाई के लिए जो तो जहद कर रहे हैं, वो अपनी भाई की रहाई की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनसे कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है, सोचे तो सही, किससे गलती नहीं होती। और फिर एक बहन जिसका बेटा भी जेल में, नहीं एक माँ जिसका बेटा जेल में हो और भाई जेल में हो, भाई जेल में, एक ही बेटा और एक ही दोनों भाई, ही इकलौते हाँ, तो फिर उस पर क्या सिचुएशन है, उस पर क्या गुजर रही होगी, ठीक है। ये तो पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते थे नून लीग वाले, इस सूरत हाल में ये तो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, ये तो पत्थर लेके जाते थे हाई कोर्ट में। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने वबैला मचा दिया, तो वो मैं कहूँगा कि मजलूम बहने हैं, वो मजलूम है, उनका भाई जेल में, ठीक है, तो उनके साथ सबको हमदर्दी होनी चाहिए। सख्त है तबीयत वैसे जो आप बता रहे हैं? पोलाइट है वो, सख्त किन के लिए है, जो कुछ नहीं करते उनके लिए सख्त है, हम हमारे लिए नहीं है सख्त। ओके, अच्छा, पीटीआई पे होने वाली कौन सी ऐसी तनकीद है जो जायज़ है, सही हो रही है?
कि ये ना जब इलेक्शन में अवाम के पास गए, इन्होंने कहा कि इमरान खान की रहाई की जो चाबी है ना वो आपका वोट है। लोगों ने वोट दिया, चाबी इनको दे दी। अब चाबी इनकी जेब में आ गई, वो चाबी पता नहीं इन्होंने कहाँ फेंक दी है, कहाँ घुमा दी है। बेसिक इन्होंने वोट लिया इमरान खान की रहाई का, लेकिन रहाई के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे। आप कोई एमएनए, आपका एरिया ताल्लुक कहाँ से है? मेरा सेंट्रल पंजाब से या आपकी साइड से? कौन सा शहर? नारोवाल। नारोवाल, ठीक है। आपका नारोवाल से ताल्लुक है, तो हम नारोवाल से शुरू होंगे। तो आप मुझे बताएं क्या सिचुएशन है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, वैसे ओवरऑल बात करता हूँ। बहुत से एमएनएज हैं वो कभी नज़र ही नहीं आए। जैसे मैं नाम लेता हूँ, महबूब सुल्तान है, जंग से हमीर सुल्तान है, ये रियाज फतेहान है, या इस तरह और बहुत से नाम है जो कभी नजर ही नहीं आए। और वोट इन्होंने किसके नाम पे लिया? इमरान खान के नाम पे। ये धोखा दे रहे हैं ना इमरान खान को। ये तो इस तरह बहुत सी ऐसी चीजें। अब आपको मैं किस के राज खोल के दूं, किस की बातें बताऊं। इसके अलावा और कोई है जायज तनकीद? इनकी सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि इमरान खान रहा कब हो, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है। उसकी सबसे बड़ी तनकीद भी यही है, ये रहाई के लिए कुछ कर नहीं रहे। जब रहा हो जाएंगे फिर कौन मेरिट पे था, कौन नहीं था, कौन किसने क्या किया, वो एक तनकीद बात की है। पहली तनकीद यही है कि रहाई के लिए कुछ नहीं। अगर आप की इमरान खान साहब से अभी मुलाकात हो तो क्या गुफ्तगू करना चाहेंगे? मुलाकात हो तो दिल का क्या हाल बताना चाहेंगे? देखिए खान साहब उस कौम के लिए कुर्बानी देने जिस कौम को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और जेल में, नाहक जेल में कैद हैं सिस्टम के खिलाफ। कौम जो है वो रोई हुई है, ठीक है। कंसर्ट होता है, ये नचन टपना से तैयार नहीं। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ये लाइनों में लगने के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होता है, ये मैच देखने के लिए तैयार है, अपना हक लेने के लिए तैयार। हाँ साहब को कहूँगा कि आप जैसा शहजादा इंसान, लेकिन वो इंसान की भी सोच है ना कि अगर मैं नहीं, हम वो क्या कहते हैं, हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। उस इंसान की ये सोच है कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ठीक है। लेकिन वो गलत कुर्बानी दे रहे हैं, क्या है। इस कौम को सोचना होगा, इस कौम को अपने हक के लिए निकलना होगा। मैं सबसे ये बात करूँगा। बाकी मैं कहूँगा कि आप जो है, मैं कौन होता हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ें होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और मेरिट। इस पार्टी में नहीं है। तो आप पार्टी के अंदर होनी चाहिए? अंदर होनी चाहिए। ओके। आपकी जमात के अंदर दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, ना अकाउंटेबिलिटी या ना मेरिट है। अब लेट्स सपोज मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, और मेरा अगर जो लीडरशिप देख रही है, जो देखने वाले वर्कर्स हैं, उनसे भी एक सवाल है। इमरान खान को 3 साल जेल में हो गए हैं, 5 अगस्त को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस 3 साल के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फोटोशूट किया। सो ये कौन क्राइटेरिया तय करे? इसने, हम सब आप जेल में थे, इसने ये किया था, ये नहीं किया था, इसकी ये कौन बताने वाला कौन हो? कौन बताएगा? क्या मेरिट, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब कौन करेगा? जेन्युइन कौन है और शोशा दिखावा कौन से है? ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। आपको ही पास, आप क्या समझते हैं कौन करेगा, कौन बताएगा? हम साहब कौन बताएगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मुझे लगता है जो अभी एक परसेप्शन भी है और जो शायद रियलिटी भी हो कि जो खान साहब की जैसे सिस्टर्स है वो इस हकीकत से वाकिफ है। सिस्टर्स जो है ना, सिस्टर देखें, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। अब सिस्टर्स को बड़ा एक लिमिटेड सा पता होगा, ठीक है। मैं पूछ लूँ कि बहावलपुर में कौन लोग इधर आते हैं, बहावलपुर के कौन उम्मीदवार, उनको शायद एमएनए के नाम भी ना पता हो। इवन कि वो खुद अक्सर अडियाला में कहते हैं कि हैं एमएनए में, ऐसे पहली दफ़ा देखे। मतलब अब हमें भी कुछ 5-6 एमएनए के नाम पता होंगे। वो साउथ में बैठे, क्या उन्हें बस वपी साहब बताएंगे, ठीक है। कौन बताएगा कि आपके इस बंदे ने ये किया था, ये जो बंदा था ये गायब हो गया था, फिर उसकी जगह ये आया था। सब बड़ी चीज़ें हैं। मतलब मेरा तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी और मेरिट हो और आप जल्दी बाहर आ जाएं। अच्छा अच्छा, ये जो इल्ज़ाम लगता है कि
ये बंदा प्लांटेड है, फलां बंदा प्लांटेड है, इसमें कोई हकीकत होती है? जेन्युइनली प्लांटेड लोग होते हैं? पता नहीं, कहीं तो इल्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इसमें ये जो जिनसे प्लांट किए गए हैं वो इस पे लिस्ट ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। तो वो तो दे सकते हैं, लेकिन आपका क्या, आप जाहिर है नज़र आपकी होती है, आपको बहुत सारी, वैसे तो आप सोशल मीडिया को कवर कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र भी हो रही होती है, चाहे गप्पों की सूरत में हो रही हो या वैसे कोई बता रहा हो। आपका एक्सपीरियंस, आपका एनालिसिस अच्छा, क्या मैं है? कहता हूँ कि ये प्लांटेड या जो ये सारी चीज़ें हैं ना, इसको छोड़ दें। आप ये देखेंगे कौन मेहनत कर रहे हैं, कौन जो है मोबिलाइजेशन करता है, कौन जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पता, जो बंदा कर रहा होता है ना वो नज़र आ जाता है, जो नहीं है तो बस उनका एहतसाब हो, करा एहतसाब। सुहेल अफरीदी के साथ आपका क्या ताल्लुक है? सुहेल अफरीदी के साथ मेरा बहुत पुराना एक अच्छा दोस्ती वाला ताल्लुक, तब से जब वो वज़ीर आला तो दूर, तब MPA भी नहीं थे। तो चारसद्दा का जलसा था, मेरे पास अभी भी फ़ोटो है। जब इमरान खान ने रजीम चेंज के बाद जलसा किया तो हम एक जगह ज़मीन पे बैठ के दोनों खाना खा रहे हैं, तो वो एक पुराना ताल्लुक है। तब से मैं समझता हूँ कि जो हम दोनों ही फील्ड में होने वाले लोग थे, तब से हम ये हैं दोनों। यारी दोस्ती आप भूल जाएं, एक ऑनेस्ट बात करें कि अली अमीन और सुहेल अफरीदी दोनों में बेहतर कौन था? मैं गवर्नेंस की बात बाद में करूंगा। इमरान खान की रिहाई को लेकर अगर हम बात करें, दोनों में से ज़्यादा बेहतर एफर्ट्स किसके थे? बेहतर एफर्ट्स किसके थे? अगर आपसे बिल्कुल फेयर ओपिनियन ले, दोस्ती समझे आपकी किसी के साथ नहीं। तो देखें, एफर्ट जो है, एक तो एफर्ट इस तरह होती है, मैं आपको कहूँ कि मैं आपके पास आऊँगा, तो एक एफर्ट इस तरह होती है, ठीक है। एक एफर्ट इस तरह होती है कि आप जो है आ जाए, ठीक है, शामिल ना हो। मतलब आपने अगर किसी कोई चीज़ करनी है, बता के करनी है, जब लेट्स सपोज कि मैं बैटिंग पे हूँ, मैं आप बॉलर मुझे बता देगा कि तुम्हें मैंने बॉल यहाँ पे देनी है, मैं छक्का ही मारूंगा, ठीक है। और मैं यही हिसाब होगा ना। सो ये पहले तो हुआ ये मेरे मुताबिक, ठीक है। अब देखिए ना, मुझे स्टेटमेंट याद है, किसी बहन के हवाले से कहा गया कि ये MI के एजेंट है, अली महान के हवाले से कहा, अली अमीन ने कहा, ठीक है, ये सोशल मीडिया कंट्रोल करती है, ठीक है, ये पार्टी चेयरमैन बनना चाहती है। तो ये हाँ हकीकत, चलो आपने ये तो हाँ ऐसे बड़ी इस तरह की चीज़ें हैं। अब सुहेल अफरीदी का जो है, सुहेल अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट बहुत अच्छी की थी, जो है अब इंतज़ार किया जा रहा है वो कब एक्चुअल तौर पे वो निकलेंगे, जो है रहाई के लिए, जिसे कहते हैं कि बस फुल जोर लगा देंगे, इस्लामाबाद आते हैं, जो होता है उनका प्लान, वो कब इम्प्लीमेंट होता है उस चीज़ का देखते हैं। कब तक उम्मीद रखनी चाहिए अवाम को कि ऐसा हो सकता है? उम्मीद अवाम इन पे ना रखे, अवाम खुद अवाम तो लीडरशिप के पीछे निकलती है ना। कोई लीडर निकलेगा, अवाम खुद लीडर बनती है। PTI ने, आप अगर नोटिस करें तो जब PTI के लोगों को कॉल मिली है वो निकले हैं, उनकी जानें भी गई हैं, उन्होंने मार भी खाई है, बड़ा कुछ भुगता भी है, लेकिन लीडरशिप इतनी कमजोर लीडरशिप से क्या उम्मीद है? इनको ना प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ अगर निकल आते हैं, लोगों को गोलियां मार दी जाती, ये वो भी किसी के बेटे, किसी के भाई होते हैं। अभी कश्मीर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, वहाँ पे हुआ है। देखिए कश्मीर में ये हो गया ना, कश्मीर में मुतनाज़ा इलाका कहा जाता है। मुतनाज़ा को छोड़ें, बात है वो जो आप बात कर रहे हैं कि गोलियां मारे, ये अभी हुआ है, लेकिन उनकी जुर्रत और बहादुरी देखी है आपने? बिल्कुल, ये तो फिर ये फैसला जो करना होगा लीडरशिप। लेकिन सुहेल अफरीदी ने, मुझे लगता है, मज़ाहमत का मेयार बहुत गिरा दिया। आप देखें कि ये अभी है ना, अली अमीन को 1 साल हुआ है चेंज हुए, कितना टाइम? 10-11 हो गया। यहाँ तक बातें आ रही थी कि डील चल रही है और शायद इमरान खान को रिहाई तक की बातें हो रही थी। नहीं, वो 3 माह की बात हुई थी कि 3 माह में मैंने ना निकाला तो ये नहीं, वो तो उन्होंने की थी ना, लेकिन जब ये 26 नवंबर का जो इधर एहतजाज था, उससे पहले शायद खबरें आई कि जैसे जेल से उनको निकाल रहे हैं। अभी इतना म्यार गिर गया कि अभी यहाँ तक बात आ गई कि खाली मुलाकात ही करवा दें, वही बड़ी बात। तो देखिए, यहाँ तो फिर फैसला करना होगा ना। अब बात अगर यहाँ तक आ गई, मुलाकात तक बात आ गई, मुझे लगता है सुहेल को नहीं। देखें, आप
सुहेल अफरीदी पूरी पार्टी को बैठ के इस पे फैसला करना हो कि अब क्या करना है। सिर्फ मैंडेट सुहेल को नहीं मिला, ठीक है, हाँ जिम्मेदारी सुहेल को दी गई है, लेकिन सबको फैसला करना। तब ये फैसला कर लें, पूरी पार्टी बैठ जाए, पूरी पार्टी ना बैठे, ओहदेदारान बैठ जाए, फैसला कर लें कि हमने निकल, पंजाब साथ देगा, सिंध साथ देगा, फिर निकले, अटेम्प्ट करें, कोशिश करें रहाई की। सुहेल अफरीदी इनको लेके बुलाएं, इनको मीटिंग कॉल करें, ठीक है। अगर जो नहीं करता, जिसमें कहता कि हम नहीं कर सकते, उसके नाम सामने लाए जाए, और अगर आप कहते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप बता दें फिर। हसनैन, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।